किसी भी तरह से स्मोकिंग को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। उसके ऊपर जितनी भी ये जो बिग टोबैको कंपनीज हैं जो रिस्पॉन्सिबल होना चाह रहे हैं कि ऑल्टरनेटिव्स निकाल दें और सिगरेट को हम वो करें, स्मगल्ड रोक दें, ये करें वो करें, ये सारा कुछ ठीक है, लेकिन इसकी एरेडिकेशन ऑफ सिगरेट जो है कि सिगरेट पीना ही बंद करते, जैसे कुछ मुल्क करने की कोशिश कर रहे हैं इस चीज़ को, वो कब होगी बहुत मुश्किल वाली चीज़ है। बहरहाल जिसको इसकी डेलिकेसियों का शौक हो ना सिगरेट की, उसको चाइना जाना चाहिए, क्योंकि जितने वो बारीक है ना इस काम में, उन्होंने तो सर 2-2 लाख रुपए का डंडा निकाला हुआ है अपना लोकल, मतलब मालब्रो उधर इतना महंगा नहीं है, उनके जो अपने सिगरेट है ना, और वो बेसिकली वो आपको जो है ना, आप जिस बंदे से डील कर रहे हो कारोबारी, वो कितना बड़ा पापा है, वो पीछे से कितना तगड़ा है, वो आपको पता लगता है उससे ब्रांड कौन सा सिगरेट कौन सा पी रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत बहुत खुशामदीद। मैं हूं असद रज़ावी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शुक्र है, शेयर करें, चैनल से सब्सक्राइब कर लें। सर कैसे हैं? सर मैं सर परेशान हूँ। सर मैं एक सर बात करना चाहूँगा यहाँ पे जो सर मेरे दिल के करीब है और सर सबके दिल के करीब है। सर वेट लॉस को अच्छी चीज़ नहीं है सर, आई एम सॉरी। उसकी वजह है, मैंने सर लोगों ने भी कमेंट किया, आपने भी मुझे कहा कि मैंने ओवर रमज़ान और थोड़ा सा उसके बाद ना थोड़ा सा अपने आप की ट्रिमिंग एंड स्लिमिंग की। अब मेरा उस सारे को वापस करने की जो तरीका वो शुरू हो गई है अब, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कम करूँ। यही मसला है, जब आपको ज़्यादा लोग कह देना यार कि आप ना थोड़े बेहतर लग रहे हैं या आपकी ब्लोटिंग कम हुई हुई है आपका, फिर आप ना बड़े सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं। फिर आप ना देखते रहते हैं अपने आप को, आप अपना वज़न करते रहते हैं। एक शख्स जिसने अपने आप को छोड़ा हुआ है, उसकी ज़िंदगी कितनी आसान है सर, उसने छोड़ दिया अपने आप को। तो सर ये भी होना चाहिए कि आपको जो शख्स एक पतला हो रहा है उसको ना कहें। जब वो अपने गोल तक पहुंच जाए ना, आप उससे ये पूछें यार कि व्हाट इज़ योर गोल। गोल तो रखा होगा यार मैं इतने किलो गिराना चाहता हूँ। जब वो उस गोल तक पहुंचे ना, आप तब उसको कहें यार कि वेल डन, लुकिंग गुड। ये जो घड़ी घड़ी आपको सब कहते रहते हैं ना कि यार आपने थोड़ा सा वेट लूज किया हुआ है, वो लोगों के सर पे चढ़ जाती है बात। सर वेट लॉस इसलिए सर उसको तरीका होना चाहिए उसको एड्रेस करने के लिए। हाँ जी, वो ज़ाहिर है अमूमी तौर पे लोग शायद इसलिए करते होंगे कि हम एक्नॉलेज करें, हम तारीफ़ करें, उसको लगे कि उसकी जो मेहनत है वो ज़ाया नहीं जा रही, ताकि वो मेहनत करता रहे। यहाँ पे ना ज़रा मैंने तो अपने साथ देखा कि उल्टा असर होता है कि जब कोई कह दे ना, तो मुझे लगता है कि अच्छा अचीव कर लिए मैंने, अचीव कर लिए, तो आज तो फिर बदतमीजी हो ही सकती है। ये गलत है। और वैसे सर, लेकिन सर मैं ये तो मैं उस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ, इससे बेहतर फीलिंग नहीं है कि मतलब अगर आपका कम हो रहा हो और लोग देख रहे हो और नोटिस हो रही हो चीज़, तो बड़ी अपलिफ्टिंग किस्म की चीज़ है। लेकिन इसको मेरे ख्याल में बाइट साइज रखा जाए। सर आगे चलते हैं प्लीज। सर 25 करोड़ रुपए के सिगरेट चोरी हुए सर 13 तारीख को। 2.5 करोड़ के 25 करोड़? सॉरी सर 2.5 करोड़ के, सॉरी वो पॉइंट, ये जिस चूती है ना सर हेडलाइन लिखी उसने 0.25 लिखा है, तो सर 2.5 करोड़ लिखा है, सॉरी। सर 2.5 करोड़ के सिगरेट सर केपी में एक वेयर हाउस से चोरी हो गई। अच्छा सर, उसके बाद एक सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी की सब कमेटी बनाई गई जो कि इंटीरियर और नारकोटिक्स कंट्रोल जो है उसको देखती है, और उसके ऊपर उन्होंने 13 तारीख को कहा जी कि हमें जो एफबीआर के जो चेयरमैन, क्योंकि ये सीज्ड सिगरेट्स थे एफबीआर के, तो स्मगल्ड सीज्ड एफबीआर का वेयर हाउस था कि जी जो राशिद लंगड़ियाल साहब है जो एफबीआर चेयरमैन है और जो इन्वॉल्व थे इसके अंदर टैक्स अफसर, उनको आप हमारे पास रिमार्क्स उनसे तलब किए गए 13 तारीख के बाद। 14 इन्वॉल्व से मुराद है कि जो भी अफसरान है वो आए और आके बताएं कि जी क्या हुआ। अच्छा, अब वो अभी तक जो है हम 31 तारीख तक तो वो नहीं थे आए वहाँ पे, और 30 तारीख तक, तो 30 तारीख को जब ये मीटिंग हुई तो सेनेटर तला महमूद साहब जो हैं जो इस सब कमेटी का हिस्सा हैं, उन्होंने कहा जी कि एफबीआर के चेयरमैन और ये जो लोग इसके अंदर हमने जिनको कहा है कि रिमार्क्स अपने पेश करें, 2 अप्रैल तक इन्होंने रिमार्क्स नहीं पेश किए, तो एफआईए को मैं डायरेक्ट करता हूँ इनको हथकड़ियाँ लगा के आप हमारे पास लेकर आए, आप इनको अरेस्ट करें। तो वो फिर क्योंकि हमें लग रहा है फिर फाउल प्ले है इसके अंदर। तो एक तो इसके अंदर ये बात है कि राशिद लंगड़ियाल साहब कोई छोटा आदमी तो नहीं है, एफबीआर के चेयरमैन है, और एफबीआर का चेयरमैन जो बहुत बड़ी चीज़ होती है, एफबीआर के टैक्स अफसर भी बहुत बड़ी चीज़ होती हैं। अब उनके वेयर हाउस से शायद वो चीज़ निकल गई है, तो वो भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हो क्या है, शायद कोई रिमार्क्स हो ही ना उनके बाद देने के लिए कि सानू पता ही नहीं क्यों है, विच इज़ अनलाइकली, कुछ ना कुछ तो पता होगा ना, क्योंकि वेयर हाउस ओनर जो है उसको भी उन्होंने कहा है कि अरेस्ट करके लेकर आए। तो अब सर 2.5 करोड़ के सिगरेट जो हैं वो गायब हैं। उसके अलावा हमें ये भी पता चला है कि लाहौर के अंदर एक शॉर्टेज भी चल रही है इम्पोर्टेड सिगरेट की, वो बहुत कम मिल रहे हैं, या लोग उसको उस तरह से डिस्प्ले नहीं कर रहे या बेच नहीं रहे, या शायद सिगरेट महंगी और होने लगी है। कुछ सिगरेटों के अंदर सर मामला जो है वो बड़े टेंस चल रहे हैं। हाँ जी सर, ये तो खैर मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा देख रहा हूँ, और मैं कोई मतलब ज़ाहिर है उदास नहीं हूँ, खुशी की बात है कि जो
नॉन कस्टम ड्यूटी पेड सिगरेट्स हैं वो नहीं मिल रहे। तो ये बड़ी अच्छी बात है, ये आज से पहले कभी भी नहीं हुआ। ये हम पढ़ते रहते थे, छापे पड़ गए, कॉन्फिस्केट कर लिए, लेकिन हर खोखे के ऊपर आपको सिगरेट मिल जाता था। ये पहली दफा जिंदगी में मेरी मैं देख रहा हूँ कि आपको इम्पोर्टेड सिगरेट नहीं मिल रहा। तो बाकी फिर ये 2.5 करोड़ के किधर डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं अभी पता नहीं, हो सकता है अभी गोदाम में ही हो, किसी और गोदाम में। जो जिसने भी चुराए हैं उसने अभी तक बाहर ना निकाले हो। जिस तरह हम उस दिन भी बात कर रहे थे ना किटकैट के केस में, कि जो ये बेचने की कोशिश करेगा वो वहां से पकड़ा जाएगा। ऑल्दो अब मुझे ना थोड़ा थोड़ा उस पर शक होना शुरू हो गया किटकैट वाली पे, कि वो ना अप्रैल फूल स्टोरी है। उन्होंने सर को ट्रैकर भी निकाल दिया है कि जी आप किटकैट खरीदे तो वो स्कैन करें, पता चल जाएगा चोरी वाली है नहीं है। अच्छा, कुछ चल रहा है सर मामला। ओके, क्योंकि एक और भी बहुत बड़ा जो मुझे शक है कि वो अप्रैल फूल स्टोरी है, कि वो शान मसाला वालों ने शान मसाला पानी पूरी कैन में निकाल दिए कोलाज। तो वो भी जो है ना, मतलब मुझे आइडिया बुरा नहीं लगा, लेकिन वो ना मैं बार बार इंटरनेट पे चेक कर रहा हूँ कि वाकई है नहीं है, तो पीपल आर कंफ्यूज्ड। बाकी सर देखिए, सिगरेट जो है, इसी से हम दूसरी अपनी स्टोरी में सेगवे करते हैं। सिगरेट स्मोकिंग जो है उसके अंदर तो बहुत कोशिश की है दुनिया ने, कुछ चेंजेस आए, कोई ऑल्टरनेटिव टू स्मोकिंग प्रोडक्ट्स आए। जैसे वेप भी आप समझ लें एक ऑल्टरनेटिव टू स्मोकिंग था, लेकिन वेप के ऊपर साइंस ने इतना ज़्यादा बता दिया कि यार ये आपकी सेहत के लिए हानिकारक है तो आप इसको ना करें। फिर पीछे से आइकॉस वगैरह सारे आ गए। आइकॉस तो पाकिस्तान के अंदर भी है, डिवाइस भी सस्ती है और सिगरेट तो बहुत सस्ते हैं, 500 रुपये की डब्बी मिल जाती है आपको। लेकिन फिर उसका जो कैश 22 है कि जी आप पीते बहुत ज़्यादा हैं, वो आप दिन की लोग जो पीते हैं प्रॉपर्ली वो 1.5 डब्बी पी जाते हैं उसकी, वो निकोटीन प्योर जा रही है आपके अंदर, आप उसके एडिक्ट बन रहे हैं। सो किसी भी तरह से स्मोकिंग को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। उसके ऊपर जितनी भी ये जो बिग टोबैको कंपनीज हैं जो रिस्पॉन्सिबल होना चाह रहे हैं कि ऑल्टरनेटिव्स निकाल दें और सिगरेट को हम वो करें, स्मगल्ड रोक दें, ये करें वो करें, ये सारा कुछ ठीक है, लेकिन इसकी एरेडिकेशन ऑफ सिगरेट जो है कि सिगरेट पीना ही बंद करते, जैसे कुछ मुल्क करने की कोशिश कर रहे हैं इस चीज़ को, वो कब होगी बहुत मुश्किल वाली चीज़ है, क्योंकि सिगरेट की इंडस्ट्री जो है वो टोबैको लॉबी जिसे कहते हैं वो इतनी स्ट्रॉन्ग है, और लोग जो है आवाम भी अभी तक जो है वो सिगरेट तो कोई नहीं छोड़ रहा सर। तो बल्कि आई थिंक कि लोकल जो है, और ये कोई बता सकता है मुझे कि जी इम्पोर्टेड वर्सेस लोकल की सेल की कितना डिफरेंशियल है, कि और खासतौर पे अच्छा सबसे इसके अंदर ये कि जी जो इम्पोर्टेड वाला जब इम्पोर्टेड महंगी हुई है तो वो लोकल पे शिफ्ट हुए, उसे सिगरेट पीना छोड़ दिए या ऑल्टरनेटिव पे किए। ये बड़ी सवालात हैं जिनके जवाब मैं चाहता हूँ हमें मिले। सर ये जो एक तो ये कि जाहिर है ऑल्टरनेटिव है वेपिंग सिगरेट्स का, और मैंने कुछ लोगों को सक्सेसफुली वेप पे आके उसके बाद सिगरेट छोड़ते भी देखा। वो और बात है कि लोग तो ऐसे ऐसे भी हैं जो वेप भी करते हैं अब और सिगरेट भी पीते हैं, तो वो तो खैर बहुत ही अजीब है। लेकिन जहाँ तक सख्ती की बात है, पाकिस्तान में इस तरह की 3-4 महीने बंद रही थी वेप शॉप्स, जबकि छापे मारे थे हुकूमत ने, हमने तब उसके खिलाफ हम बोले भी थे। उसकी वजह ये कि आप मतलब वन फाइन मॉर्निंग आप फैसला तो नहीं कर सकते, आप उनको टाइम दो कि जी अब हमने सोचा है कि बंद, पहले उन मर्जी से ही खोले थे ना, आपने इजाजत दी थी, आप जब खुल गए हैं तो उनको कहो कि यार अपना मतलब इतने साल अब आपके पास हैं, इसको अब वीन ऑफ करें टाइप। मैंने 2023 में एक दफ़ा सख्ती देखी थी थाईलैंड में, ऑल्दो मतलब इतनी सख्ती नहीं थी कि मतलब मैं वहाँ पे था तो मुझे कुछ 8वें-9वें दिन पता लगा था कि अच्छा जो मैं कर रहा हूँ वो मैं बड़ा फाइन है उसके ऊपर बड़ा फाइन है। तो बहरहाल मैंने सख्ती देखी थी। 2024 एंड में मैंने इंडिया में सख्ती देखी थी इसके ऊपर। एयरपोर्ट पे तो खास तौर पे कॉन्फिस्केट कर लेते थे, और बाकी जगहों पे भी मतलब था कि ना ही करें। तो बट अदरवाइज देखे ना, अमेरिका में भी मिल रहे हैं, पाकिस्तान में भी मिल रहे हैं, हर जगह मिल रहे हैं, तो वेपिंग तो चल रही है। ये जो आइकॉस है, आइकॉस एक मेरे ख्याल में बहुत बेहतर चीज है सिगरेट और उससे वेप से। पाकिस्तान में ये कभी कामयाब नहीं हो सकता। उसकी वजह ये है कि यहाँ तो इसके अंदर कुछ तब्दीली लेके आए, इसमें नंबर ऑफ ड्रैग्स कम होते हैं। सो पाकिस्तान देखे ना, पूरी दुनिया में कभी भी नंबर 1 सिगरेट गोल्ड लीफ नहीं रहा, पाकिस्तान में हमेशा से गोल्ड लीफ नंबर 1 सिगरेट था। क्यों? क्योंकि जी लंबा चलता है। इसी तरह मेरा नहीं ख्याल पूरी दुनिया में किसी मुल्क में वो बड़ा गोल्डन वाला डैनियल इतना कभी चला होगा, लाल डब्बी वाला, जितना पाकिस्तान में चला। क्यों? क्योंकि जी वो लंबा चलता है। तो इधर वो जो चीज लंबी नहीं ना चलती, और वो तो जाहिर है वो जो वेप है उसमें तो है ना कि वो भरी जाओ बोतल से, तो खिंची जाओ। हाँ सर, ये आपने गोल्ड लीफ की बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है कि मुझे बड़े सालों बाद ये बात पता चली कि गोल्ड लीफ जो है वो एक नेचुरल पाकिस्तानी सिगरेट नहीं है। गोल्ड लीफ तो एक इंटरनेशनल सिगरेट है जिसका ब्रांड नेम मुझे नहीं, जॉन प्लेयर का
वो मुझे इस तरह पता चला कि किसी एक ड्यूटी फ्री में मुझे नजर आया, मैंने कहा थे गोल्ड लीफ पे ही यार क्या बात है। वो फिर मुझे देखा मैंने जाके डंडा कि वो मतलब एक इंटरनेशनल कंपनी है जिसका गोल्ड लीफ का ब्रांड यहाँ जैसे बेंसन हो गया या मार्लबोरो हो गई या आपकी डनेल हो गई जो उनके बिकते हैं वो उसी तरह से है। लेकिन सर मुझे लगा था कि क्योंकि नेटिव हमारी एक ये चीज़ है, बड़ी खुशी होती थी मुझे। नहीं सर, वो तो कई दफा होता है। वो हम पहली दफा अमेरिका में थे तो वो उधर मैं और दोस्त हम निकले बाजार में, कहते ये इतनी ग्लोरिया है इतनी ग्लोरिया खुल गई है जैसे हमने बनाया यहाँ पे। हाँ सर हमारी नेटिव, हाँ सर किसी जगह आप जय मोहम्मदी निहारी हो वहाँ पे तो वो हमारी एक हमने चीज़ की है, या अशरफ तिक्का हो जाए या गनी हो जाए, वो सारे हमारे हैं। लेकिन ये जो सीरियस चीज़ है ना, जैसे सिगरेट बड़ी सीरियस चीज़ है, बड़ा वो हमने नहीं अभी तक किया। लेकिन किसी को एक दिन सर को पता नहीं, सर गोल्ड लीफ वाले क्या यार हमारे जो कोर जो हमारे लोग हैं जो स्मोक करते हैं वो पाकिस्तानी है, तो हम इसको ऑनररी पाकिस्तानी ब्रांड कह देते हैं, ये उसको। हाँ जी, दूसरा ये कि इधर वो तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान टोबैको कंपनी बनाती है अब तो। और जो आपने का वो सवाल था ना कि जी अब लोग उसकी वजह से महंगे होने की वजह से इधर शिफ्ट हो गए हैं, देखिए नहीं, जब एक तो जनरली कीमतें बढ़ रही थी सिगरेट्स की, और वो जो कीमतें बढ़ रही थी जो हुकूमत जो बढ़ाती है वो तो पाकिस्तानी सिगरेट की बढ़ाती है ना, वो तो हुकूमत तो डील नहीं करती है सच इंपोर्टेड सिगरेट्स में। वो तो अगर कोई फरिश्ता इंसान है रिटेलर जो कि जब बाहर से सिगरेट लेके आता है उस पर कस्टम पे करता है, पता नहीं वो कौन फरिश्ता इंसान है, लेकिन अगर कोई है तो उससे तो अलग चीज है, अदरवाइज तो स्मगल हो रहे हैं, इसीलिए तो कॉन्फिस्केट हो जाती है, इसीलिए पकड़े जाते हैं। सो ये इन्होंने लोकल की प्राइस जब 500 रुपए कर दी तो वो इम्पोर्टेड भी उस हिसाब से महंगे हो गए, वरना अदरवाइज तो। और इम्पोर्टेड तो मुझे लगता है कि मतलब एक तो होती है ना बहुत फैंसी किस्म की डब्बियां कि वो मार्लबोरो हंड्रेड्स और स्विचिंग हो रही है, यूं कर रहे हैं वो कर रहे हैं, वो बड़ी औखी सिगरेट है। हाँ वो तो और बात है, वरना अदरवाइज तो अब देखिए ना यही तो कमाल है। अब चले मशहूर सिगरेट्स शायद अपने आप को थोड़ा सा ऊपर रखते हो पाकिस्तानियों से, लेकिन आपका पाइन शाइन और ये जो और मिलानो शिलानो ये तो 200 रुपए के पैक में रहते हैं। तो सर मुझे सिर्फ याद है जब जिस दौर में मैंने तंबाकू नोशी की है बकायदा, और बड़ा कम देर मैंने की क्योंकि मैं एस्थमेटिक भी हूँ, बट सर उस ज़माने में जो सिगरेट दो थे ना जो कि मिलते कम थे लेकिन मिलते थे तो हमें बड़ा होता था सर, एक मार्लबोरो लाइट सॉफ्ट पैक वाइट वाला और एक मार्लबोरो लाइट ब्राउन फिल्टर, ये दो सर जो होते थे ना, फिर ये हम खरीदे थे ज़्यादा बल्क में, वरना ज़रा डब्ल्यू बंदा चलता था उस ज़माने में, कौन सा होता था कि डंडे कौन से चल रहे थे सर, ये दो ना बड़ा। और सॉफ्ट पैक का सर जो था ना कि मतलब वो यूं करके निकालते थे ऐसे करके, वो एक उसका अलग सीन था। उससे पहले जो है वो चल रहा था बहुत ज्यादा कि बेंसन डबल ओ हाँ, बिल्कुल। और वो जो है ना जिसके पास आर वाली डब्बी थी ना उसको घटिया अपने से कम कर समझा जाता। बिल्कुल सर फिर जब बाहर गया मैं एक दो पढ़ने भी गए वहां पे, तो वहां पे सर आती थी बेंसन सिल्वर। सर बेंसन सिल्वर यहाँ कभी इंट्रोड्यूस, सर वो वाहिद सिगरेट की डब्बी थी सर जो यूं खुलती थी, मतलब ना फ्लैप था उसका ना वो सॉफ्ट पैक थी, वो अंदर से दराज की तरह यूं खुलती थी सर, तो वो भी थी। और प्लस सर मैंने जिंदगी में पहली दफा 10 पैक बाहर जाके देखा, यहाँ तो कभी 10 पैक का रिवाज ही नहीं आया, बीच में आया था लेकिन वो चला नहीं। जाहिर है बंदा कह रहे वी लवांगे एक बार, तो ये बस सर सिगरेट भी एक ना कल्चरल चीज़ है। फिर लोगों के स्टाइल नहीं मुकते सर, जो लोग सिगरेट पीते हैं, और लोग जब शुरू करते हैं सिगरेट पीना तो उनको बजाय बुजुर्ग सिखाते थे कि यार एंज नहीं फड़ीदा, एंज करते हैं, कोई एटिकेट्स होते हैं, और से फिर अगर हम शुरू कर देंगे गुफ्तगू लाइटर्स के ऊपर के लाइटरों की क्या एटिकेट होती है, फिर तो बहुत टाइम लग जाएगा सर। वो तो मैं आमिर खान की बात से अग्री करता हूँ कि ये एक इतनी घटिया चीज़ है कि ये इन द फर्स्ट प्लेस कभी ट्राई ही नहीं करनी चाहिए। दूसरा ये है कि बहरहाल जिसको इसकी डेलिकेसियों का शौक हो ना सिगरेट की, उसको चाइना जाना चाहिए, क्योंकि जितने वो बारीक है ना इस काम में, उन्होंने तो सर 2-2 लाख रुपए का डंडा निकाला हुआ है अपना लोकल, मतलब मार्लबोरो उधर इतना महंगा नहीं, उनके जो अपने सिगरेट है ना, और वो बेसिकली वो आपको जो है ना, आप जिस बंदे से डील कर रहे हो कारोबारी, वो कितना बड़ा पापा है, वो पीछे से कितना तगड़ा है, वो आपको पता लगता है उससे ब्रांड कौन सा सिगरेट कौन सा पी रहा है। तो बाकी अब ये जापानियों ने भी चीनियों ने भी ये चीज साबित की है कि एज सच शायद लॉन्जेविटी का ताल्लुक सिगरेट स्मोकिंग से नहीं होता, क्योंकि ये लोग काफी जिंदगी गुजार जाते हैं, लेकिन बहरहाल अच्छी चीज नहीं है। और लॉन्जेविटी वाहिद चीज तो नहीं ना होती है, असल बात ये भी तो है ना कि आपके आखिरी 10 साल कैसे गुजर रहे हैं, तो उसमें भी ये आपको तंग कर सकती है, तो बहरहाल नहीं करनी चाहिए सर, बिल्कुल। और सर लास्टली इसके सर आप शायद बता सकते हैं मुझे या कोई भी बता दे कि मैंने एक शख्स को देखा उस दिन
वो सिगरेट पी रहे थे और वो ना सिगरेट का जो फिल्टर है उसको पानी में डिप करके सिगरेट पी रहे थे। ये कोई नई साइंस मैंने देखी और मुझे नहीं समझ आई इससे क्या चीज़ अचीव हो सकती है। हाँ, वो मुझे तो उनकी भी आज तक नहीं समझ आई, वो जो कोको में करके तो सर क्यों करते होंगे सर ये सर लोगों के काम है सर। ये वो पीटीए वाले से पूछे सर जो आज से 1-2 दिन पहले उनको पता होगा सर। ऐसे आगे चलते हैं। इसी से लिंक्ड ये चीज़ है कि हमने सर एक रिपोर्ट शाया हुई, आई थिंक किसी अमेरिकी पेपर की थी या ब्रिटिश यूट्यूब चैनल था, तो उन्होंने कहा जी कि दुनिया भर में उन्होंने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करके ये बात की है कि सर जो दारू है सर उसकी सर सेल्स जो है ना वो प्लमेट कर रही हैं। और वो कह रही थी जो जर्नलिस्ट थी कि 1/3 के अंदर इस वक्त 1/3 बाद इतना स्टॉक पाइल ऑफ अनड्रंक स्पिरिट्स दीगर जो कंपनियां जो ओन करती हैं, ये जॉनी वॉकर को, ये टकीला ब्रांड्स को, स्मरनॉफ वगैरह को, इनके पास अनड्रंक स्पिरिट्स के रिजर्व्स जो हैं वो इतने बढ़ गए। उन्होंने बताया हुआ कैसे, कहते ये हुआ ऐसे जब कोविड हुआ, लॉकडाउन लगा, लोग घरों तक महदूद थे, लोगों ने टिका के शराब पी और उसके बाद लॉकडाउन खुला तो लोगों ने फिर लोगों के अंदर फंसा हुआ था कि हमने बार्स और क्लब्स और वगैरह जाना है, लोग दोस्तों के साथ मिलना है उनको, और शराब पी उन्होंने। उसके ऊपर एक कंपनीज ने कहा यार ये तो अब अपर ट्रैजेक्टरी शुरू हो गई है हमारी, तो एक काम करो कि यार जो आपने बैरलिंग करनी है ना उसको आप इतने % बढ़ा लो। उन्होंने बढ़ा ली। उसके बाद दुनिया में इन्फ्लेशन हिट की, लोगों ने पीना कम कर दिया, एक ये वजह आ गई। दूसरा उन्होंने कहा जो यंगर लॉट है they are more interested in online gaming, more interested in online gambling, more interested in the health factors of drinking. Plus अगर आपके peers ज़्यादा आपके इर्द गिर्द आ जाएं जिसके अंदर वो कहे जी कि हम नहीं पीते, तो आप भी वो एक अलग किस्म का पीयर प्रेशर है, ना पीने का पीयर प्रेशर है। कि जैसे स्मोकिंग के अंदर भी एक ज़माने में हो गया था कि पहले वो बैड बॉयज़ होते थे सिगरेट पीने वाले, फिर उनको पता चल गया ये कॉफ बॉयज़ हैं, ये अनहेल्दी लोग हैं, इनके साथ नहीं घूमना फिरना, तो सिगरेट भी यंगर लॉट के अंदर कम होना शुरू होगी। सो इस तरह से शराब के ऊपर भी ये मामला पेश आ रहे हैं कि दुनिया भर में एक सप्लाई बहुत ज़्यादा है, डिमांड कम हो रही है। जी बिल्कुल, और इसके नतीजे में वो ये कह रही हैं कि अभी आप शायद ये देखें, मतलब अब जो एक तो जो बॉटल्स में पड़े हुए हैं रिजर्व्स वो तो हैं ही हैं, वो जो बॉटलिंग हो गई है वो देखें ना कि उनकी इंटेंशन वो थी या नहीं थी, लेकिन वो अब एज करती चली जा रही है। बैरलिंग जो है जो बैरल्स में है वो तो एज करती चली जा रही है। तो अब आपके पास एक तो मतलब शायद कभी इतनी एज हुई हुई स्पिरिट्स एक वक्त में दुनिया में मौजूद ही नहीं थी, या अभी नहीं भी हैं तो कुछ अरसे में वो हो जाएंगी। और दूसरा ये है कि जो बॉटल्स वाली सप्लाई है वो भी पड़ी हुई है। तो ये हेल्थ वाला जो मामला है ना, ये मेरे ख्याल में इसमें सबसे बड़ा फैक्टर है, बिकॉज अदरवाइज तो मतलब एक अंदाजा ये है कि अगर वो अमेरिका में रिसेशन आ जाता है तो शायद सेल्स बढ़ जाएं, क्योंकि लोग जब डिप्रेस्ड होते हैं तो पिएंगे, तो वो फिर पीते हैं। तो बट अदरवाइज अब ये बहुत बड़ी एक जो है ना देखने वाली चीज वो ये होगी कि आया ये अपनी कीमतें कम कर देते हैं कि शायद इससे लोग ज्यादा पीनी शुरू कर दें, या ये अपने बहुत सारे रिजर्व्स को आग लगा देंगे, तोड़ देंगे कि इनको प्राइसेस लोअर ना करनी पड़े। तो ये एक बड़ी मजेदार चीज है जो कि आगे जाकर और सर मेरी सारी इंटरनेशनल कंपनीज से एक अपील और शपील है कि अगर तो आपने इन बोतलों को तोड़ना है या आग लगानी है, तो हमारी जो नेवी वाले हैं जो ये करते हैं सर, नुमाइश नहीं होती इसमें बोतलें तोड़ी जाती हैं, इनका हाथ बिल्कुल सेट है इस काम के ऊपर, आपने खुद नहीं करना, ये सारी आप यहाँ भेजिए ताकि यहाँ वाले हमारे जो बॉयज़ जो इस चीज़ में ट्रेंड है वो इसको करेंगे। असल तोड़ना असल नहीं होता, उसके बाद इसका जो सफाया है, इतनी ज़्यादा अल्कोहल एक जगह पे आपने कर दी, उसकी सॉयल, उस सारे मसले होते हैं, उनकी सारी बड़ा एक्सपीरियंस है उनका इस चीज़ के अंदर। तो मेरे ख्याल में आप पाकिस्तान को यूज़ करें इस चीज़ के लिए, और हम तो देखें ना आपकी हेल्प कर रहे होंगे, इसमें फीस भी नहीं लेंगे हम। जी बिल्कुल, क्योंकि आप देखें ना कि इससे जाहिर है एनवायरनमेंट का भी नुकसान हो सकता है, तो वो उनको वहां पर एनवायरनमेंट खराब करने की जरूरत है नहीं, पाकिस्तान का ऑलरेडी खराब है एनवायरनमेंट, तो वो यहीं पे इसको ये चीज की। और सर जो माहौलियाती चीजें हैं, मतलब आलूदगी एनवायरनमेंट के ऊपर भी, वो भी इससे उनका बेहतर होएगा। और जनरली सर अगर ड्रिंकर्स कम होंगे तो एनवायरनमेंट बेहतर होगा लोगों का, कि मतलब शराब शुरू पी के लोग मुद्दे नहीं फेर रहे वहाँ। बिल्कुल। दूसरा सर ये जो है ना क्या कहते हैं, वैसे तो ये वो बिग मैक इंडेक्स वाली एक चीज है ना कि आपको किस जगह पे बिग मैक कितने का मिल रहा है, तो वो अगर क्योंकि यूएस की प्रोडक्ट है तो यूएस में जितने का बिग मैक है आपको रुपयों में जितने का मिल रहा है, उसको जब आप कंपेयर करेंगे तो अगर वो आपको अमेरिका से सस्ता पड़ रहा है तो इसका मतलब है कि इस मुल्क की जो इकोनॉमी है वो मतलब यहाँ जो करेंसी की जो स्ट्रेंथ है
वो डॉलर से ज्यादा है। अगर वो आपको अमेरिका से महंगा मिल रहा है तो इसका मतलब है कि इस करेंसी की जो स्ट्रेंथ है वो डॉलर से कम है। तो इसको उन्होंने फिर कोकेन पे भी अप्लाई किया, और अब तो मैं देख रहा हूँ शराब के ऊपर भी। सो कुछ चीजें यहाँ पर जो स्कार्स हैं, मतलब वो क्योंकि लोगों को उनका पता ही नहीं है, लोग वो उसकी डिमांड ही नहीं करते, तो फिर वो जो बूटलेगर जिस तरह से भी अरेंज करता है उसको पता है कि यार ये मैं ले आऊंगा अगर एक केस तो ये तो मेरा बिकना है 1 साल में 2 साल में, तो वो फिर उस पर अपना प्रीमियम चार्ज करता है बहुत ज्यादा। पर जो रनिंग आइटम है ना, सो आप इंडिया चले जाएं, आप थाईलैंड चले जाएं, आप और किसी जगह चले जाएं, वहां पे जो आपको ड्यूटी डाल के टैक्सेस डाल के सारा कुछ डाल के जितने की ब्लैक लेबल मिलेगी या जितने की एब्सोल्यूट मिलेगी वही आपको पाकिस्तानी सेम तकरीबन प्राइस पे, मतलब कुछ 400-500 रुपए ऊपर नीचे हो जाए तो और बात है आपको, वरना सेम प्राइस पे यहाँ पे भी मिल रही है। सो ये जो एक मतलब इकोनॉमी को कैसे इन लोगों ने एक जैसा रखा है ना, इक्विलिब्रियम बनाया हुआ है, बड़ी बात है सर अगेन। और देखें यहाँ पे ममनू है एक चीज, वो आपको एट सम सॉर्ट ऑफ इक्विवेलेंट प्राइस पे मिल रही है, तो इसका मतलब है दो चीजें, एक तो डिमांड है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे लोग पी रहे हैं, लीगली पी रहे हैं, जो भी है लोग पी रहे हैं, डिमांड है। और दूसरा सर इसके अंदर देखिए को पैसे कहीं ना कहीं से इतनी लेयर्स हैं कि मतलब सबसे बंदा जो स्मगल करके ला रहा है, फिर कस्टम में सेटिंग, फिर यहाँ पे हेड जो मेन बूटिया है, फिर नीचे वाला बंदा, फिर इसके साथ एक नई डिवीजन भी बन गई हमारी कि जी जो नकली बेचते हैं यहाँ पे, वो भी सर एक अलग इकोनॉमी उसकी कि जी नकली बेचते हैं, वो भी उससे पैसे कमाते हैं। सर ये पाकिस्तान के अंदर तो आई थिंक हम तो वी आर ग्रेट लेंथ अवे फ्रॉम दिस थिंग कि यहाँ पे किसी किस्म की आपको शॉर्टेज होगी। ये अवेयरनेस कह लें इसको, या ये जो ट्रेंड है ये वेस्टर्न वर्ल्ड में भी शुरू हुआ है। सर देखें जो इसमें ज्यादा बड़ा कमाल है ना वो कोकेन में है। उसकी वजह ये है कि वो जो है ना एक खास जगह से अमूमी तौर पर निकलती बनती व्हाटएवर है, तो वहां पर तो बहुत सस्ती होगी, लेकिन उसके अलावा मतलब अब जाहिर है उसने अगर वहां से अमेरिका जाना है तो वो डिस्टेंस शायद कम है, उसने वहां से अगर पाकिस्तान आना है तो डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो लेकिन फिर भी प्राइस उसकी सेम है। कोको के केस में जो है वो ट्रांसपोर्टेशन जाहिर है एक तरफ बहुत ज्यादा पड़ रही है, एक तरफ कम पड़ रही है, लेकिन प्राइस सेम है। उसमें जाहिर है वो मिलावट का भी आंसर होगा, वहां से भी बचाते होंगे, कट कितनी ज्यादा कर दी है। दूसरा शायद ये है कि वो जो करीब वाले ममालिक हैं वहां पर शायद एंट्री के वक्त ब्राइब्स ज्यादा लगती हों, इधर शायद ब्राइब्स कम लगती हों, तो इस वजह से वो मतलब प्राइस जो है इक्वलाइज हो जाती है। जो अल्कोहल वाला मामला है ना उसमें तो बड़ी सादी सी चीज है कि बाकी दुनिया जो है जो उस पर टैक्सेस ले रही है ना, वो उतने यहाँ पे वो यहाँ जो आपको पुंचार है वो उसका कट है। वाह बिल्कुल सर। अगेन देखिए चीज़ अच्छी नहीं है, ना इसको करना चाहिए, ना इसमें पढ़ना चाहिए, ना इसकी आदत होनी चाहिए, और लोग जो कर रहे हैं उनसे हमें कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन दुनिया में इस किस्म का अगर ट्रेंड बन रहा है तो इसका मतलब यूथ जो है वो जरा सियानी निकली है, यूथ सियानी निकली है। आप यूथ के साथ घुमा फिरा करें, आप बुजुर्गों के साथ ना घुमा फिरा करें। सर खरबूजे को देख के रंग पकड़ता है। मैंने देखा है कि आप जिस तरह के लोगों में उठना बैठना शुरू कर दो आपकी आदतें वैसी होती जाती हैं, तो इसलिए ये भेड़ों को अवॉइड ही करना चाहिए, इनको आपस में एक दूसरे के साथ बैठने दें, आप एंजॉय करें। और बाकी अगर आपने इसका चार्म एक्सपीरियंस करना है तो सर दुनिया भर में जो सेल्स, ये तो अल्कोहलिक की है ना, नॉन अल्कोहलिक जो हैं बेवरेजेस जिनका टेस्ट सेम होता है लेकिन अल्कोहल नहीं होती उनके अंदर, उनकी भी सेल काफी बेहतर हो गई है, वो बढ़ना शुरू हो गई। लोग क्लबों में जाके नॉन अल्कोहलिक पी रहे हैं आजकल। हाँ नहीं वो बिल्कुल सर, और वो मुझे लगता है कि वो मतलब एक देखे ना कि होना तो ऐसे चाहिए कि आपने कभी ये चीज एक्सपीरियंस ही ना की हो। अगर आप कर चुके हैं तो फिर आप अगर किसी क्लब गए हैं तो अब आपको फील नहीं आ रही, तो वो फील के लिए वो टेस्ट वो आपको ट्रांसपोर्ट करके एक टाइम पे ले जाता है। कुछ ना कुछ। हाँ फाइन, बिल्कुल। लेट्स सी सर क्या होता है, बाकी जान लेते हैं, अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।